तो देखिए मिट्टी के घरों का कितना उपयोग है ये पंडित जी ने आपको बताया। वहीं आज कालचक्र में पंडित जी आपको मिट्टी के उपायों के साथ साथ राशि अनुसार कुछ महा उपाय भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। किस्मत चमकाने के लिए मेष राशि वालों को कौन से खास उपाय करने चाहिए, जानते हैं। अब देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल, और मंगल किसका बेटा? पृथ्वी का। मंगलो भूमि पुत्रश्च, ये भूमि का पुत्र है मंगल। और मिट्टी कहाँ से निकलती है? पृथ्वी से ही तो निकलती है। तो मंगल का तो मिट्टी से बहुत बड़ा संबंध हो गया। ऐसे समझो ना, जिन लोगों की कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होता है, या मंगल जीविका भाव का स्वामी होता है, या मंगल दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि देता है, तो उन लोगों को क्या बताते हैं ज्योतिषी लोग कि आप रियल इस्टेट का काम करिए, आप प्रॉपर्टी का काम करिए, आप खेत जमीन से जुड़ा हुआ काम करिए, यही बताते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मेष राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए अगर खैर का पेड़ है आपके पास तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसे एक गमले में खैर का पेड़ लगा लीजिए। खैर वही जिसको कत्था भी कहते हैं, जो पान में लगाया जाता है, उस खैर का पेड़ भी होता है। तो अपने घर में हर हफ्ते खैर का पेड़ लगा करके एक तो मिट्टी के घड़े से आप जल दीजिएगा, और अपने घर में हर हफ्ते थोड़े से गोमूत्र में थोड़ा सा मिट्टी के घड़े का जल मिला करके और दूर्वा से हल्का सा अगर आप छिड़काव कर दें तो इससे आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां रहती हैं वो समन हो जाएंगी। और शाम को हर रोज अपने घर में गुग्गल जलाने का प्रयास करें। घर और रोजगार में सुख शांति और वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। आपकी मेष राशि है तो आप लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर या कारोबार में छिपा करके रख दें। काम में आ रही सभी रुकावटें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। धन लाभ के योग भी बनेंगे। आपके बच्चे की अगर मेष राशि है और अगर वो पढ़ने में बदमाशी कर रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, स्कूल जाते समय रोना शुरू करता है, तो मैं आपको एक अचूक उपाय बताना चाहता हूँ। आप एक लाल रेशमी कपड़ा छोटा सा ले लीजिए और उसमें 21 लाल मसूर के दाने गिन करके रख लीजिए और उसको लाल धागे से सुई से अच्छे से सिल दीजिए और अपने बच्चे के बैग में उसको आप मंगलवार को छिपा के डाल दीजिए। इसका ये प्रभाव होगा कि बच्चे में पढ़ाई के प्रति, उसके मन में पढ़ाई के प्रति तीव्र इच्छा जागृत होगी और वो जो पढ़ाई से भाग रहा है, पढ़ाई से जी चुरा रहा है, वो जी चुराना बंद करेगा। ये प्रयोग आप करके देखिए, इसमें क्या लगेगा। 21 मसूर के दाने का मतलब 2 रुपए का भी खर्चा नहीं है। लाल कपड़ा और सुई आपके पास है। इस उपाय को आप आजमा करके देखिए। ये बहुत ही सरल सहज उपाय लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। और इसी क्रम में एक बात और आपको बताऊंगा, अगर आपकी मेष राशि है, मेष राशि वाले बड़े गुस्सैल होते हैं। 2 मिनट के लिए इनका गुस्सा आता है और आकाश पे चढ़ के बोलता है, ये मैंने अनुभव किया है। तो अगर आपकी मेष राशि है और आपको भी गुस्सा आता है, और मेष राशि वालों को गुस्सा भूख लगने पर बहुत तेज आता है, ये मैंने अनुभव किया है। बहुत सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। मेष राशि वालों को अगर समय पे खाना न मिला तो इनका गुस्सा जो है दुर्वासा का गुस्सा हो जाता है। ये भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो अगर मेष राशि है और आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तब मैं आपको बता रहा हूँ, मंगलवार को जहाँ गायें बांधी जाती हैं या गायें चरने के लिए जाती हैं, वहाँ जाइए और गाय के खुर से उखड़ी हुई जो मिट्टी होती है ना, उसको उठा करके एक कागज़ में अपने घर ले आइए। और मेष राशि का जातक जो ज़्यादा गुस्सा करता है, उसको रोज नहाने के बाद वही गाय की खुरचन जो मिट्टी है उससे तिलक लगा दीजिए। ये उपाय आप 21 दिन करके देख लीजिए। अगर गुस्सा ना कम हो जाए तब आप कहिएगा।
और ये उपाय आज हम नहीं कर रहे हैं, ये उपाय द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उस समय भी उनके गुस्से को कम करने के लिए, उनकी जिद को कम करने के लिए ये नंद यशोदा करते थे। उसी बात को मैं आपसे आगे बता रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो गाय के खुरचन, पैर के खुरचन की जो मिट्टी होती है वो क्रोध को शांत करने में बहुत सहायक होती है और भाग्योदय में भी सहायक होती है। तो ये उपाय अगर आप करके देखिए तो निश्चित है कि लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिट्टी का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसी महत्व को आज कालचक्र में हम समझा रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। वहीं अब बात कर लेंगे अपने हर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए वृषभ राशि वाले को कौन से ऐसे खास उपाय आज करने चाहिए और क्या कुछ उनके भाग्य को और बदल सकता है, ये सारे उपाय पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, ठीक। और वृषभ राशि के जातक जो है ये शुक्र से प्रभावित होते हैं। वृषभ राशि जिनकी है या वृषभ लग्न जिनकी है उनका चेहरा कुछ लंबा होता है और यहाँ गाल हल्का सा पिचका हुआ होता है, ये थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, माथा थोड़ा सा ऊंचा होता है। ये लोग कम बोलने वाले होते हैं और ज़्यादा सुनने वाले होते हैं। तो अगर आपकी भी वृषभ राशि है तो आप भाग्योदय के लिए गूलर के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, और वो भी मिट्टी के बर्तन से। गूलर एक ऐसा वृक्ष है जो फूल नहीं लेता है, जिसका डायरेक्ट फल होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, जब कोई आदमी बहुत दिनों के बाद किसी को दिखता है तो लोग कहते हैं भैया आप तो गूलर के फूल हो गए हो, मतलब गूलर का फूल जो कभी दिखाई ही नहीं देता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि गांव में कहावत है कि गूलर का एक फूल थाली की तरह रात में 12 बजे खिलता है, जिसको जो देखता है वो मर जाता है। इस तरह की कहानियाँ, किंवदंतियाँ सुनते आए, लेकिन बड़े होने के बाद अनुभव किए कि नहीं, गूलर में फूल ही नहीं होता है, सीधे फल आता है। गूलर में फूल ही नहीं होता है बल्कि सीधे इसमें फल आता है। तो शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में देसी घी का दान करना चाहिए, और अगर ये देसी घी मिट्टी के पात्र में दान किया जाए तो निश्चित रूप से अत्यंत पुण्यकारी होगा। गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल एक लोटे में भरकर सफ़ेद कपड़े से लोटे को ढककर अपने घर या कार्य क्षेत्र में रखना चाहिए। जीवन में आपको अस्थायी सफलता मिलने लगेगी। अगर आपकी वृषभ राशि है, ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपको आनंद आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो पंडित जी ये सब आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात पंडित जी ने कहा कि देखिए यहाँ से ही सब कुछ का वास होता है। आप यहाँ से बिल्कुल कहीं ना कहीं सकारात्मक रहेंगे तो जहां भी रहेंगे सुखी रहेंगे। तो बात कर लेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वाले को भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, ये भी जानेंगे पंडित जी से। देखो, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध होता है, और मिथुन राशि वालों का लक्षण ये होता है, जिनकी मिथुन राशि सचमुच में है या मिथुन लग्न में जिनका जन्म हुआ है, उनका चेहरा जो है पान के पत्ते की तरह होता है। नाक के ऊपर का भाग उनका पुरुष की तरह होता है और नाक के नीचे का भाग उनका स्त्रियों की तरह होता है, लड़कियों की तरह होता है। इनका चेहरा एकदम पान के पत्ते की तरह होती है और नाक इनका जो है तोते की तरह होती है। ये मिथुन राशि वाले हैं, आप देख करके अंदाज सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो तो आपको अपामार्ग, जिसको चिचिरा भी कहते हैं, इसको गमले में लगा दीजिए और इसमें हर रोज आप जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी कैसी भी किस्मत कमजोर होगी उसमें भी जान आ जाएगी। और किसी धर्म स्थान में केसर और कपूर, ये किसी पुजारी को श्रद्धापूर्वक दान करिए, उसके साथ कुछ दक्षिणा भी दीजिए। और किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियाँ दान करने पर और कुछ पैसा देने पर भी भाग्योदय होता है। एक कांसे का बर्तन हरे कपड़े में बांधकर अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में
स्थापित करना चाहिए। शानदार सफलता मिलने के योग बन जाएंगे और जिंदगी सचमुच में वाह वाह हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन से हर कष्ट को दूर करके सारे सुख पाने के लिए कर्क राशि वाले कौन से खास उपाय करें, ये भी जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा है, जो सही में जल का प्रतिनिधित्व करता है, मन का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं ना, लक्ष्मी का भाई है चंद्रमा, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो समुद्र से उत्पन्न हुई है और चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। तो एक ही जगह से दोनों की उत्पत्ति होने के कारण दोनों भाई बहन माने जाते हैं। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा, उनकी कुंडली में अर्थतंत्र, पैसे की कमी जरूर होगी। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा, चंद्रमा अपने नवांश में होगा, वो व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। ये आप 100 बार आजमा लीजिए, कभी इसका फलादेश गलत नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रमा का ठीक होना एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मन का कारक है और ये भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जैसा कोई हितैषी नहीं और मन जैसा कोई शत्रु नहीं। मन जैसा हमारा कोई हितैषी नहीं है और मन जैसा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए इस मन को बारीकी से हर समय बुद्धि बल के द्वारा देखते रहना चाहिए। तो कर्क राशि वालों को भाग्योदय के लिए पलाश का पेड़ अगर है नजदीक तो कोई बात नहीं, नहीं तो पलाश का छोटा सा पौधा गमले में लगा करके उसमें जल चढ़ाना चाहिए। और 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को जब भी आपको सुअवसर मिले तो उन्हें सुंदर और उत्तम भोजन कराना चाहिए। उनके पैरों को धो करके अपने घर में जल छिड़कना चाहिए। वो कन्याएं नहीं हैं, वो साक्षात देवियां हैं। और उनके चरणों का जल आपके घर में जब छींटा मारा जाएगा ना, तो आपके घर की दुख और दरिद्रता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस केवल इसी श्रद्धा से उनके चरण को धो करके एक बार अपने घर में पानी के छींटे मार के तो देखिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपने पूजा स्थान में गंगा जल या पानी, शुद्ध जल रख करके उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके अपने कार्य क्षेत्र में या पूर्व उत्तर के कोने में स्थापित कर दीजिए। धीरे धीरे आपके सभी काम पूरे होने लगेंगे और आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, बिल्कुल पंडित जी कई ऐसे मंत्र बताते हैं जो अगर आप कई बार मिस कर देते हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये शो आप न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। पंडित जी जो उपाय बताते हैं, मुझे लगता है बहुत आसान भी रहता है और बहुत आसानी से आप इसको शामिल भी करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। अपनी सोई किस्मत को जगाने के लिए सिंह राशि वाले कौन से ऐसे खास उपाय कर सकते हैं, ये भी जानते हैं। देखिए, सिंह राशि तो जैसा नाम है सिंह, वैसे सिंह के समान होते भी हैं लोग। एक वृश्चिक राशि को छोड़ करके बाकी 10 राशियों पर ये शासन करते हैं, हुकूमत करते हैं। इसको आप व्यवहार में देख लीजिएगा। कोई सिंह राशि वाला व्यक्ति होगा वो वृश्चिक राशि को छोड़ करके शेष 10 राशियों का नेतृत्व करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वृश्चिक राशि वाले के आते ही वो भाग खड़ा होगा। तो सिंह राशि वालों को भाग्योदय के लिए सफेद मंदार के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के बर्तन में जल भर करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। लेकिन जब तांबे के बर्तन से आप अर्घ देंगे तो भूल करके उसमें चीनी या शहद या गुड़ नहीं डालेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, चीनी, शहद या गुड़ तांबे के बर्तन में आप नहीं संसर्ग कराएंगे, क्योंकि तांबे से मीठा जुड़ते ही वो मदिरा का रूप धारण कर लेता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जाता है। इसलिए अगर तांबे के लोटे से जल दे रहे हैं तो उसमें चावल, साबुत चावल डाल लें, रोली डाल लें, फूल डाल लें, दुर्वा डाल लें। ये सब चीज़ों से आप अर्घ दें। और एक कटोरी में, शीशे की कटोरी हो तो ज़्यादा अच्छा है, सेंधा नमक भर कर अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थापित कर दें। समय समय पर नमक जब गीला होने लगे तो उसे बदलते रहें। सभी काम बिना रुकावट के पूरे होंगे।
इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आती है कन्या राशि वालों की। उनके भाग्योदय के लिए क्या कुछ ऐसे खास उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भी अपने भाग्योदय के लिए मिथुन राशि वालों की तरह अपामार्ग का पेड़ अपने गमले में 2-4 गमलों में लगा लीजिए अपने घर में, और उसमें रोज जल चढ़ाने का प्रयास करिए। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो तुतलाता है, तो अपामार्ग का थोड़ी सी लकड़ी काट करके, तोड़ करके, और उससे उसको दातून करवाइए। 60 दिन 90 दिन तक दातून करवाइए और उसको फाड़ करके उसी से उसकी जीभ साफ करवाइए। विश्वास करिए, चाहे जैसा भी हकलाता हुआ लड़का होगा, चाहे जैसे भी बाणी दोष होंगे, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी सिर्फ अपामार्ग की लकड़ी से। अपामार्ग को चिचिढ़ा भी कहते हैं, ये बात सुन लीजिए। हरे साबुत मूंग भिगो करके बुधवार को गाय को खिलाना चाहिए। इससे घर में शांति रहेगी, जीवन में सफलता मिलेगी। एक डिब्बी में कपूर भर करके अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में रखेंगे और समय समय पर उसे बदलते रहेंगे, तो कारोबार और नौकरी में भी बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे तुला राशि वालों के बारे में कि उन्हें अपनी किस्मत चमकाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अपने भाग्योदय के लिए गूलर के पेड़ में नित्य जल चढ़ाइए, सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराइए, उनका सम्मान करिए, श्रृंगार सामग्री दान करिए। सफ़ेद रंग की कोई भी मूर्ति अपने घर या कार्य क्षेत्र में आप रख लीजिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। और हो सके तो भगवती दुर्गा की आराधना करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए जो उनकी किस्मत जाग जाए, और एक महा उपाय भी पंडित जी लगातार बता रहे हैं, वो भी जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि खैर के पेड़ में जल चढ़ाइएगा और तांबे के बर्तन में पानी भरकर सिरहाने रखिएगा, और दूसरे दिन सुबह कांटेदार पौधे में भी जल चढ़ाइएगा। घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। एक नई शहद की शीशी खरीदकर अपने घर या कार्य क्षेत्र की दक्षिण दिशा में उसको स्थापित कर लीजिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही कटुता भी ठीक हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। हर जगह से भी आपको लाभ मिलने की संभावना शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धनु राशि वाले कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। चलिए, अगर आपकी धनु राशि है तो बताना चाहूँगा कि आप भाग्योदय के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने की एक सतत प्रक्रिया जारी रखिए। रविवार को छोड़ करके हर दिन आप, चाहे आप पूजा पाठ घर में कम करें, लेकिन पीपल में जल चढ़ाना आप बंद ना करें, क्योंकि बृहस्पति की आपकी राशि है और पीपल के पेड़ के सानिध्य में जाते ही आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और जब पीपल के पेड़ से आप लौटेंगे घर की तरफ, तो आपका मुखमंडल जो है वो चमकने लगेगा। ये अगर आप 365 दिन उपाय में ले आएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। हर रोज गाय को चारा या रोटी देना चाहिए। हर गुरुवार को गाय को भीगी हुई चने की दाल आटे की लोई में डालकर खिलाना चाहिए। पीले कपड़े में कोई धार्मिक पुस्तक लपेटकर अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस्मत चमकाने के लिए मकर राशि वालों को कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप चाहते हैं अगर कि जल्दी से आपका भाग्योदय हो जाए, तो आप अपने घर के पश्चिम दिशा में समी का एक पेड़ गमले में लगा लीजिएगा और उसमें रोज जल चढ़ाइएगा और शनिवार को दिया जलाइएगा। और अगर आप समी के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम शंखचराय नमः इस मंत्र का जप कर लेंगे, तो विश्वास करिए कभी जीवन में शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल दक्षिणा के साथ आप दान कर सकते हैं। नारियल पर कलावा बांधकर घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में
स्थापित करके मनोवांछित फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कुंभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, घड़े को कुंभ भी कहा जाता है। और आज चूंकि हमारा पूरा प्रकरण जो है वो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए आप समझ लीजिए, अगर आपकी कुंभ राशि है और आप अपना भाग्योदय चाहते हैं तो विश्वास करिए, एक समी का पौधा अपने घर में पश्चिम दिशा में लगा लीजिए और रोज उसमें जल चढ़ाइए। शनिवार को उसकी विशेष पूजा कीजिए और शनिवार को उसके नीचे एक दिया जरूर जलाइए। और जब आपका समी का वृक्ष काफी बड़ा हो जाए, मतलब उसकी छोटी छोटी टहनियाँ काटने पर उसका ज़्यादा नुकसान न हो, तो ऐसी उसकी छोटी छोटी टहनियाँ काट करके और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके 108 टुकड़े घी में डुबो करके आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन करके देख लीजिए, जिंदगी धन्य हो जाएगी। आटे में चीनी मिला करके उसे गूंथ लीजिए, छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को खिलाइए। नारियल के 2 सूखे गोलों में बासमती चावल भरकर एक को किसी को दान करिए, दूसरे को अपने घर या दुकान में या तिजोरी में रख लीजिए। आपके सभी काम बनेंगे और तेजी से बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस्मत चमकाने के लिए मीन राशि वालों को कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, आपको भी पता है, और शुभ ग्रहों में सबसे मजबूत और स्ट्रांग माने जाते हैं। और बृहस्पति जो है जीवन और सुख का कारक है। अगर आप रोज बीमार रहते हैं और अगर आपको खास करके लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। रविवार को छोड़ करके हर रोज पीपल में जल चढ़ाइए, दिया जलाइए, पीपल की परिक्रमा करिए। और मछलियों को आटे की गोलियां 21 दिन लगातार डालिए और 21 सिक्के पीले कपड़े में बांधकर अपने घर या कार्य क्षेत्र में उत्तर पूर्व दिशा में रख लीजिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।